राई पश्चिम पंचायत के हम निवासी हैं। ठीक है, तो यहाँ एक श्मशान घाट है जो कि हम लोगों के वार्ड में आता है। तो वहाँ एक लाश जलाने वाला शेड बन रहा था, यात्री शेड भी है। तो हम लोगों का वार्ड का अगर कोई विकास कार्य हो रहा है तो ग्रामीण तो जाएगा ही देखने के लिए। तो हम टहलते हुए मैंने गया वहाँ पे, देखा कि इसका गुणवत्ता क्या है, किस टाइप से काम हो रहा है। वो सब देखने के बाद हम जब घर पे आए तो जो समिति पुत्र मुर्शिद आलम है वो अज्ञात लोगों के साथ मेरे घर पे आया। उस समय गांव देहात में उस टाइप के लोग नहीं थे, तो हम थे। तो धमका धमकी दिए हमको, प्रॉपर मुर्शिद आलम जी ही धमका धमकी दिए, अज्ञात लोग तो कुछ भी नहीं बोले। मुर्शिद आलम पंचायत समिति है। हाँ, पंचायत समिति के पुत्र हुए मुर्शिद आलम। ठीक है, तो यही मैटर है। और हम अकेला चलते हैं या अकेला रहते हैं यहाँ पे, हो सकता है कल हो के मेरे ऊपर कुछ हमला भी करवा दे या कुछ, यहाँ तक कि गोली मारने तक का भी वो धमकी दिया कि कोई अगर नेतागिरी करेगा तो उसको गोली मार देंगे। तो इसलिए हम कुछ कानून का सहारा भी लिए हैं और आप लोगों के समक्ष भी इस बात को रख रहे हैं। आप काम की गुणवत्ता को देखने गए, उसके बाद वो लोग आपके घर पर आकर धमकी दी। जी जी जी। इन सबके बीच का आखिर मामला क्या हो सकता है? मामला सर यही है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, चाहे हम गलत ही कर रहे हैं तो वो सही है। हाँ, तो हम तो मान के चलिए एक जनता के नाते गए, क्योंकि मेरे वार्ड का काम था। तो भाई हम लोग, कोई भी जनता जा सकता वहाँ पे, तो हम इसी पर्पज़ से गए। तो वहाँ कुछ इस टाइप से बात भी नहीं हुई। हमको जहाँ तक हुआ काम भी देखे, काम में थोड़ा लाल बालू नहीं डाला जा रहा था। तो हमने बोला भी मिस्त्री को कि तुम एक काम करो, इसमें कुछ लाल बालू भी दो ताकि मजबूती से कार्य हो। कौन सी योजना से निर्माण कार्य चल रहा था? ये तो प्रमुख का फंड से है, प्रमुख द्वारा ही है, लेकिन समिति द्वारा ये कार्य करवाया जा रहा है। तो ये धमकी जो है हमको आके वो घर पे बजाते 10 आदमी से आए, और 10 आदमी और कौन सब है हम उनको पहचानते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जो समिति है वो उसको तो पहचानते हैं कि मेरे गांव का समिति है। तो वो यही आके हमको धमका धमकी देने लगे, तुम बहुत बड़ा नेता बन गए हो, ये बन गए हो, वो बन गए हो। तो हम उसको बोले क्या कि हम नेता नहीं बने हैं, बल्कि सामाजिक नाते से हम एक गए देखने के लिए। तो आप सही कार्य करवाइए कि नहीं, नेतागिरी नहीं चलने देंगे, हम जो करवा रहे हैं वही काफ़ी है। हाँ, ज़्यादा ओल बोल करोगे तो कुछ ये वो न सत्रह। मामले को लेकर के आपने प्रखंड प्रमुख से भी बात की क्या? हाँ, मामले का जानकारी हमने प्रमुख साहब को भी दिया। तो प्रमुख साहब का कहना हुआ नहीं, बिल्कुल आप क्या, अगर आपके पंचायत का और सब भी ग्रामीण है वो भी जाके देख सकता है कार्य को। हाँ, तो हमने प्रमुख साहब से ये भी बोला गया क्या आपके तरफ से इस टाइप का मनोबल ये है? तो बोला नहीं नहीं, मेरे तरफ से कुछ नहीं है, आप लोगों का वार्ड का कार्य है, आप अच्छे तरह से करवाइए। ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ निर्माण हो रहा है वो? ये हम लोगों का घर से बस साइड में ही है, सड़नताल पोखर है, उसी के साइड में श्मशान घाट है, जहाँ के हम लोग अपने पूरे जो भी डेट करता है हम लोगों का मेन श्मशान घाट वही है। तो जो शव को जलाने के लिए जाते हैं, शव यात्रा में शामिल लोगों के लिए वहाँ बैठने के लिए शेड बन रहा है। जी, शेड बन रहा है और वो सब जलाने का एक भवन भी बन रहा है। जहाँ पर जी दाह संस्कार करें। जी 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 जी। तो मतलब इस मामले को लेकर के आपने बात की किसी पुलिस पदाधिकारी से या फिर आवेदन वगैरह भी दिए? जी, जब ये लोग अचानक से 10 आदमी मेरे दरवाजे पर आए तो थोड़ा हम भी भयभीत हो गए, क्योंकि हम भी एक नॉर्मल फैमिली में से लोग हैं। हाँ, इस टाइप का जब वो आए तो हमको भी थोड़ा कुछ अलग लगा, तो हम इसका सूचना जो है प्रशासन को भी दिया। मैं आवेदन में भी यही दर्शाया कि कार्य को मैं गुणवत्ता देखने गया, जिसके चलते हमको आके धमकी देने का कार्य किया गया उनके द्वारा। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से हम यही चाहेंगे कि आने वाला समय में मेरे ऊपर अगर कोई भी संकट आता है, कोई भी हादसा होता है, इसका पूरा श्रेय जो है समिति जो है उसके ऊपर जाएगा, मुर्शिद आलम के ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि वो बार बार, क्योंकि इससे पहले भी जो अभी समिति पुत्र मुर्शिद आलम है, हमारे साइड के बंगाली, मेरे ही वार्ड में, वार्ड नंबर 6 में बहुत सा 2-3 घटना भी हुआ, डकैती भी हुआ, उसमें मुर्शिद आलम जी का भी नाम ये है। मतलब वो क्राइमर टाइप के लोग हैं।
तो आपको डर है कि कहीं आपके साथ अप्रिय घटना जी जी, हमें यही बात का डर है, क्योंकि वो इस टाइप के लोग हैं तो वो किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ देवनारायण मंडल, मेरा घर वार्ड नंबर 6, पिता कपिल देव मंडल। समाज सेवी है ना? जी, समाज सेवी।